ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जो पुलिस ने बवाल से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास कर नगर में फ्लैग मार्च निकाला है। इसके साथ ही होली और शब बारात पर्व को मद्देनजर रखते हुए एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर कमालगंज थाना अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने भारी फोर्स के साथ पैदल मार्च किया है। आपको बता दें कि पैदल मार्च कर आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया गया है। साथ ही लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाने की अपील की गई है। खबर यूपी के बिजनौर से, जहां शहर में बीती शाम वकीलों से मारपीट और ट्रैफिक इंचार्ज व हेड कांस्टेबल का वकीलों के साथ हुई अभद्रता को लेकर सैकड़ों वकीलों ने जजी चौक पर हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान एम्बुलेंस को नहीं रोका गया और इसके साथ ही हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीओ के आश्वासन पर जाम खोला गया है। हंगामे के कारण काफी समय तक आवागमन प्रभावित रहा है। वही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार को पब्लिक एडवोकेट ने बताया कि जनपद के किसी भी वकील के सम्मान में किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कल शाम 4 बजे जनता न्यायालय परिसर के अंदर हमारे एडवोकेट नौशाद राजपूत उनके बस्ते पर जल्दी गांव के हर्ष और उनको अभी 4-5 लोगों ने आगे उनके साथ मारपीट पे फिर हम लोगों ने उन्हें किसी तरह से भगाया और थाने पहुंचाया। इससे हम ये जान रहा है ये जाम खोला गया है। ये जाम इस शर्त पर खोला गया है, पुलिस आ रही थी, सीओ साहब आ रहे थे, इसी से कोतवाली आ रहे थे। मगर जो भी आपके ग्राउंड्स हो आप हमें लिख के देना, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये तय हुआ है जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी वो थाने में इनसे माफी मांग लेंगे और ये मामला निपट। कल शाम 4 बजे जनता न्यायालय परिसर के अंदर हमारे एडवोकेट नौशाद राजपूत उनके बस्ते पर जल्दी गांव के हर्ष और उनको अभी 4-5 लोगों ने आगे उनके साथ मारपीट पे फिर हम लोगों ने उन्हें किसी तरह से भगाया और थाने पहुंचाया। इससे हम ये जान रहा है ये जाम खोला गया है। ये जाम इस शर्त पर खोला गया है, पुलिस आ रही थी, सीओ साहब आ रहे थे, इसी से कोतवाली आ रहे थे। मगर जो भी आपके ग्राउंड्स हो आप हमें लिख के देना, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये तय हुआ है जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी वो थाने में इनसे माफी मांग लेंगे और ये मामला निपट। कल शाम 4 बजे खबर यूपी के चित्रकूट से, जहां सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बड़ी सौगात देने के बाद अब चित्रकूट जनपद के रानीपुर वन्यजीव विहार में बने टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की बड़ी सौगात दे रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गठित वन्यजीव विहार को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही चित्रकूट का टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू सेंटर बहिलपुरवा गांव में बनाया जाएगा। टाइगर रिजर्व पूरे 630 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और केन बेतवा लिंक परियोजना के फलस्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व में जलभराव के कारण यहां के शेर और बाघ चित्रकूट की ओर आएंगे। इसलिए सरकार ने यहां टाइगर रिजर्व रहने का फैसला लिया था। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया है। बन रहा शेर आएंगे तो कितना क्या अच्छा होगा आप लोग के लिए। या तो साहब हमारे खातिर बहुआ है, हम का करबे, काम कम बसर करके कैसे रहबे। या ना हमारे ओढ़ना ना कपड़ा ना हमारे खाने को, जंगल से हम बसर कर रहे हैं तो क्या करेंगे। नान नान के बच्चा हमारे कलप करके मारेंगे भूखन के मारे। हम लकड़िया गैस दी में हो, गैस को हमारे पैसा नहीं हट रहा, वो उतना पूछ नहीं रहा। हम क्या करी, हमारे छोटे छोटे बच्चा लकड़ी बिल लाते हैं, उन्हें खाना पका के खवाते हैं लड़कन का। क्या करी, लकड़ी बिकन भांज के नहीं आ पाए, हम पेट कैसे पाल रहे हैं। न हमारे ज्यादा खेती न बारी, जब लकड़ी कंधा का काम कुछ न कर पाइबे तो हम तो हमारे बच्चा मर जाएंगे कलप कलप के, हम मर जाइबे। कहाँ हम जाब, कहाँ भाग के जाब, कहाँ रहबे। प्रभावित तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हम लोग मजदूर आदमी हैं, यहाँ पर महुआ है, तेंदू पत्ता है, आंवला है, ये सब लाने के लिए रुकाव हो जाएगा तो हम लोगों को गरीबों के लिए दिक्कत तो हो ही जाएगी। ये सरकार को तो हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए कि इनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से काफ़ी दिन से रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों 2-3 पीढ़ियाँ बीत गई। अब सरकार को तो कुछ न कुछ सोचना चाहिए।
हम लोगों के विषय में। टाइगर रिजर्व बनना बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि कोई विकास आज तक पाठा में नहीं हुआ, तो कम से कम टाइगर रिजर्व के माध्यम से ही अगर कुछ विकास हो, जिससे यहाँ की जो आबादी है, गरीब तबका है, खासकर यहाँ कोल आदिवासी हैं, जिनका पूरा निर्वहन दिनचर्या जंगल से पर ही आधारित है। जिम्मेदार लोगों का, सरकार का या उस विभाग टाइगर रिजर्व वन्यजीव के विभाग का की जिम्मेदारी बनती है कि पहले यहाँ के गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने का भी कुछ व्यवस्था करे। जो बकरियों को चराने जा रहे हैं तो उनके जीवन से खिलवाड़ होगा, और वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी कुछ मजबूत व्यवस्था की जाए जिससे उनका जीवन यापन होता रहे। टाइगर रिजर्व बनने के बाद हम लोगों ने सब जमीन चिन्हित की है जो डीएम सर को भेजी है, जिससे इन्वेस्टर्स को उस तरफ आकर्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व की शुरुआत होने से ही बहुत लोग दौड़ रहे हैं, और जो हमारा साथ साथ रिजॉर्ट है, होटल है और अदर इंडस्ट्रीज हैं, वो भी पूरी तरह से इस तरफ आकर्षित हो रही है। निश्चित रूप से चित्रकूट को इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर, ये जो क्षेत्र है टाइगर रिजर्व का, तो कितने गांव इससे प्रभावित रहेंगे अगल बगल? इससे 5 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, और बेसिकली पूरा फॉरेस्ट एरिया है। इसमें कई गेट बनेंगे, एक तरफ से एंट्री होगी, एक तरफ से एग्जिट होगा। एक शेर का लॉइन का जो पेयर है वो भी बाहर से लाकर छोड़ा गया है यहाँ पर, जिसकी भी कंट्रोलिंग थ्रू कंप्यूटर हो रही है, और काफी परिवर्तन आ रहा है, समय के साथ सामने आएगा। तो सर, इस पे क्या बाउंड्री वॉल वगैरह या फिर ऐसे फिनिशिंग वगैरह की जाएगी? अभी वन विभाग का प्रोजेक्ट है, तो इस बारे में उनको ही डिसाइड करना है क्या किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है, रानीपुर वन्य जीव विहार क्षेत्र को जी। तो आगे इस पे क्या कैसे प्रोग्राम रहेंगे, कितना क्या पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे? यहाँ देखिए, अभी कोई बजट तो आया नहीं पर्यटन के हिसाब से, जो अपने मतलब उस उद्देश्य से आया जिसे अपना रानीपुर रेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से, उसका जीर्णोद्धार किया जा चुका है। कुछ जो मतलब बजट के अभाव से कुछ और अन्य कार्य भी किए गए, जैसे मतलब उसका बजट का मतलब आवंटन होता है, उसमें सारी रोड पर्यटकों के हिसाब से रुकने के लिए, घूमने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। अभी तो मात्र घोषणा है, अभी उसके उद्देश्य में कोई का मतलब आवंटन नहीं किया गया। बन रहा शेर आएंगे। वही खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जो गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोर नदी में डूब गए। घाट पर मौजूद लोगों के हल्ला गुहार मचाने पर स्थानीय गोताखोर नदी में उतरे और एक को बचाने में कामयाब रहे, तो वहीं 2 बच्चों की तलाश जारी। आपको बता दें कि घाट पर तमाशबीनों की भीड़ जुटी हुई थी। बताते चले कि किशोर हरदोई जिले के रहने वाले किशोर एक दिन पहले उर्स में यहाँ शामिल होने आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और SDRF की टीम बचाव कार्य में जुटी है। यह पूरा मामला तिगवा थाने के शाहपुर का बताया जा रहा है। खबर यूपी के रामनगरी अयोध्या से है, जो एकादशी के दिन से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी से ही रंगोत्सव की शुरुआत होती है और होली पर्व की शुरुआत नागा साधु हनुमान जी को अबीर गुलाल लगाकर करते हैं। इसके साथ ही नागा साधु के रंगोत्सव सप्ताह का भी आगाज किया जाता है। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जब प्रदेश में विकास कार्यों एवं जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि पात्रों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने का है। इसके बावजूद भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्देशों की अनदेखी करने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा इन दिनों वृंदावन में देखा जा सकता है, जहाँ गौरानगर कॉलोनी स्थित 4 संप्रदाय आश्रम के निकट से पानीघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण के कार्य में देखा जा रहा है। वही जबकि यह मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से रोजाना हजारों की संख्या में पैदल लोगों एवं छोटे बड़े वाहनों का आवागमन लगा रहता है।
इसमें पीराइट का यूज किया जा रहा है, मसाला भी इतना ज्यादा दमदार नहीं है कि जिस हिसाब से ये रोका जा सके, एक बार इसमें सारा बह जाएगा ये। हम तो ये बात करते हैं, अगर सड़क बन रही है तो एक बार में इस प्रकार से बने, कम से कम 2-4 से 5 साल 2-4 साल चल रहे, लेकिन कोई भी गुणवत्ता इसमें नहीं बरती जा रही है निर्माण विभाग द्वारा। ये निर्माण विभाग से ये मांग करते हैं, जो माल है, जो मटेरियल, जो अच्छा मटेरियल लगाए जिससे कि सड़क काफी दिनों तक चले, 2-4 साल चले, जिससे कि ये भी हो गया। हाँ चलिए सड़क। अरे फिर भी अनियमितताएं जारी रहती हैं तो उसकी कहीं शिकायत कहीं करेंगे? कोशिश तो करेंगे उसकी शिकायत करने की निर्माण विभाग में। तो सब थर्ड क्लास ही लेके काम है रोज जी। थर्ड क्लास मतलब कैसे? मसाला कमजोर है कि ईट तो पीली ऐसी दिखाई दे रही है मेरे को। अच्छा, और मसाला ये ठीक लग रहा है? मसाला की तो मैंने नहीं जांच करी, साफ बताऊं मैं, लेकिन ये तो दिखाई तो दे रहा है ईट जो पीली है। तो इसको लेकर के मतलब कोई कदम उठाएंगे कि ये इस तरह का काम रुकना चाहिए? ये तो सब होना चाहिए, तो सही काम होना चाहिए, इसमें क्या बात है। इसमें पीरा वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां सांसद हेमा मालिनी ने होली के अवसर पर अपनी भजन एल्बम लॉन्च की। आपको बता दें कि वृंदावन के राधा रमन मंदिर पहुंचकर हेमा मालिनी ने भगवान के समक्ष भजन की सीडी लॉन्च की है और भगवान से इस गाने की कामयाबी की प्रार्थना की। इस अवसर के दौरान फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाने को आतुर नजर आ रहे थे। सांसद हेमा मालिनी होली के अवसर पर मस्ती में डूबी नजर आई। वही राधा रमन मंदिर पहुंची और हेमा मालिनी ने यहाँ पहले भगवान के दर्शन किए और फिर होली के गाने गाए। इसके बाद भजन की सीडी को लॉन्च किया है। उन्होंने पहली सीडी भगवान के चरणों में अर्पित की है। उसके बाद सीडी की पहली झलक अपने फैन के सामने रखी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ ये उन्होंने बनाया ये पूरा गीत, जिसे विवेक प्रकाश करते हैं, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, जिस पर मुझे गाने का अवसर मिला। होली का एक गीत है, तो हर साल इनके कहने पे मैं एक होली का गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस बार भी मुझे गाने को कहा है नारायण अग्रवाल जी ने, तो ये गाया, आप लोग जरूर सुनिए। दिस इज द मेन सॉन्ग। होली के अवसर पर होली के ऊपर एक गीत गाया है, जिसे राधा रमन मंदिर में ही हमने उसका लोकार्पण किया। हाँ, होली फिल्मों में बहुत गाई, लेकिन भजन अब आपका आ रहा है। भजन अभी बहुत गाया है मैंने, आई थिंक नियरली 15 के करीब गाया होगा भजन। तो ये अभी इस साल भी नारायण अग्रवाल जी पर एक लाइन अगर इसकी शाम रंगले तो ठीक है। होली पर ब्रजवासियों को क्या? होली में मैं सब ब्रजवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार होली में मैं भी यहीं पे हूँ, सब बहुत जगह जाकर देखा होली। इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एंजॉय। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर यूपी के बहराइच से, जहां महिपुरवा में स्थित श्याम बाबा मंदिर से फागुन मेला एवं निशान उत्सव पर श्री श्याम एवं दादी रानी सती मंदिर ट्रस्ट की ओर से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही खाटू श्याम और दादी रानी सती के दरबार को अलौकिक फूलों से श्रृंगार किया गया है। यात्रा में श्याम भक्त हाथों में श्याम नाम की पताका लिए भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रहे हैं। आपको बता दें कि निशान यात्रा में महिलाएं राजस्थानी पोशाक में हाथों में निशान लिए श्याम प्रभु के जयकारों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते तथा भजनों पर झूमते नाचते और गुणगान कर रहे थे। वही खबर यूपी के बांदा से, जहां तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों में एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसकी अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बिसंडा रोड आरा मशीन के पास का है, जहां पुनाहुर और गांव बुज्वल का पूर्वा के रहने वाले दोनों युवक बाइक द्वारा किसी काम से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। तो वही मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सर हमारे लड़के बाजार आ रहे थे मोटरसाइकिल से, तो एक सीधी आती हुई सामने से आती हुई टक्कर मार दिया। उसने ट्रक ने ये घटना टक्कर मार दी। हाँ, टक्कर मार दी। काहे में टक्कर मारी? ये मोटरसाइकिल में। कितने की मौत हुई है? 2 लोग थे सर। 2 लोग? एक हमारा भतीजे का लड़का है, नाती हमारा लगता है। क्या नाम है नाती का? नाती का नाम है बीमल। किस जगह पर टक्कर हुई है? ये अतारा पर जो आरा मशीन है बिसलना रोड में, वहाँ पर हुई है सर। काहे से टक्कर हुई? ये ट्रक से हुई है सर, सीधी टक्कर आई, सब वहाँ पर ट्रक ने रौंद दिया। हाँ। आज दिनांक 2 मार्च 2023 को थाना अतर्रा क्षेत्र अंतर्गत अतर्रा बिसंडा रोड पर
एक अज्ञात वाहन द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि सवार 2 व्यक्ति सौरभ उर्फ दादू यादव पुत्र रामपाल यादव उम्र 22 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति विमल यादव पुत्र मूलचंद यादव उम्र 18 वर्ष ये घायल हो गए। घायल को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। दोनों व्यक्ति फुजलपुरवा मजरा नाहुर थाना बिसंडा के रहने वाले थे। दोनों शवों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। ये सर हमारे लड़के बाजार। खबर फरुखाबाद से, जो ग्राम पंचायत सिरौली के ग्राम नवादा में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा के जितने भी कार्य पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्राम सभा सिरौली में विधवा पेंशन 548 है। विकासखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान और राजपूत मुख्य विकास अधिकारी इत्यादि वहां मौजूद थे। पंचायत सिरौली में जितने अमृत सरोवर हैं और जिसके भी कार्य प्रगति पर हैं, उस पर जीएम ने बताया कि इसको पूरा किया जाए और अमृत सरोवर का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।